जय हिंद कैडेट्स एंड फ्यूचर ऑफिसर्स, दिस इज सिद्धार्थ। आई वेलकम यू टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ इंदौर डिफेंस एकेडमी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप बहुत अच्छी तरीके से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि एफकैट 2024-1 का रिजल्ट जारी हो चुका है। द रिजल्ट इज ऑन द फ्लोर एंड आई होप आप सब लोग अच्छी तरीके से कट ऑफ को, जो कट ऑफ है 137 का, उसको आपने क्लियर किया होगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है माय फ्रेंड्स? नेक्स्ट स्टेप है आपका एएफएसबी, एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड। ठीक है माय फ्रेंड्स, आप लोगों को यह जानकर हैरानी होगी फ्रेंड्स कि आपने अभी 30% ही फासला तय किया है। यू हैड कंप्लीटेड ओनली 30% ऑफ योर थिंग्स। 70% दैट इज द एसएसबी इज लेफ्ट विथ यू। And in Indore Defense Academy, we are prepared with the new batch of AFSB. We are starting it in 16th of this month. So friends, मैं आपको ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि आप हमारी एकेडमी आइए, क्योंकि हम आपको कोई भी कोचिंग नहीं देंगे, हम आपको ट्रेन भी नहीं करेंगे, हम आपकी पर्सनालिटी को ट्रांसफॉर्म करेंगे। आप जो ऑलरेडी हो, हम उसको निखारने की कोशिश करेंगे। ओके? बिकॉज अगर आप कोच करके जाओगे, आप ट्रेन होके जाओगे, तो वहां के एसएसआर्स आपको कैच कर लेंगे कि आप कुछ ट्रेनिंग लेकर आए हुए हो, या फिर आपने कोई रिगोरस, कोई किसी के हेल्प लेकर आए हैं। राइट? हम आपकी एग्जिस्टिंग पर्सनालिटी को इस तरीके से मोल्ड करेंगे कि आप टेस्ट को अच्छी तरीके से समझ सको और अपना 100% एग्जाम में दे सको। चलिए अब आपको बताते हैं कि हम एसएसबी में, हमारी क्लासेस में ऐसा एक्चुअली करेंगे क्या। देखिए फ्रेंड्स, जितने भी लोग हैं, उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम किस चीज की जाती है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनको जाती है कि दे डोंट नो हाउ टू टॉक इन इंग्लिश, दे डोंट नो हाउ टू हैंडल द पब्लिक स्पीकिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो आपका एक मंत्रा रहेगा, इंग्लिश स्पीकिंग, जिसमें आप पब्लिक स्पीकिंग भी कर सकते हो। पब्लिक स्पीकिंग, ये चीज आपकी अच्छी की जाएगी माय फ्रेंड्स। मैं कहना चाहूंगा कि इफ यू आर थिंकिंग दैट यू विल क्लियर द एसएसबी विदाउट स्पीकिंग इंग्लिश, इफ यू आर ए पुअर इन इंग्लिश, देन आई एम सॉरी फ्रेंड्स, यू आर लिविंग इन एनी काइंड ऑफ अ फैंसी इमेजिनेटिव वर्ल्ड। बिना इंग्लिश आपकी एसएसबी कभी क्लियर नहीं हो सकती है, इतिहास गवाह है। इसलिए तो इंदौर डिफेंस एकेडमी में हम सबसे पहले आपके इस चीज पे ध्यान देंगे जो बहुत सारे लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग, पब्लिक स्पीकिंग। मुझे मालूम है कई सारे लोगों को इंग्लिश स्पीकिंग बहुत अच्छी तरीके से आती होगी, लेकिन वो स्टैंडर्ड आपको एक टॉप नोच का बनाना पड़ेगा। ओके? तो फर्स्ट थिंग इज इंग्लिश स्पीकिंग। सेकंड थिंग इज हाउ टू फिल योर पीआईक्यू फॉर्म। हाउ टू फिल योर पीआईक्यू फॉर्म। तो पीआईक्यू फॉर्म फ्रेंड्स आपकी पूरी कुंडली होती है, और इसी पीआईक्यू फॉर्म को रख करके एसेसर आपके सारे टेस्ट को एसेस करेगा और आपको मार्क्स देगा। ओके? आधे सारे कैंडिडेट्स को यही नहीं पता होता है कि पीआईक्यू कैसे भरना है, और पीआईक्यू वो गलत भर के आ जाते हैं, और इंटरव्यू में उनको उनके पीआईक्यू के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और वो बिना क्वेश्चंस के जवाब दिए वापस आ जाते हैं और बहुत ही थोड़े मार्जिन के साथ रह जाते हैं। तो ठीक है, तो सेकेंड इज पीआईक्यू फॉर्म, हाउ टू फिल द पीआईक्यू फॉर्म। ओके? Third, in Indore Defense Academy, we will do, we will give you the all information about Army, Navy and Air Force. इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, ये कब से काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, कौन कौन सी मशीन्स यूज कर रहे हैं, कौन कौन से शिप्स हैं, कौन से एयरक्राफ्ट्स हैं, जिसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं फाइटर्स, हेलीकॉप्टर्स, एवॉक्स, ट्रांसपोर्ट्स एंड द ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट्स। All kind of the information about the Army, Navy and Air Force and the Indian Defense Forces we will provide you in the SSB classes. Okay? And all kind of a current affairs we are also in captivating. Okay? All kind of a current affairs. What is happening right now? What is the problem between the Russia-Ukraine war? What is the outcome? What is the problem between the Palestine and the Israel war? What is going on in the G20? What is MIRV, the Agni 5 missile recently launched? What is the Zoravar tank, light battle tank? What is the ISRO is doing right now? What is the Gaganyaan mission? What is the Chandrayaan mission? Everything we will talk about in the classes of our SSB.
आप भले भी किसी भी लेवल से आ रहे हो, हम आपके सारे लेवल्स को, हम आपके सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे, ठीक है ना। उसमें आपका रोज जीडी होगा, रोज पब्लिक स्पीकिंग होगा, रोज आपका लेक्चरेट होगा। ओके, तो ये आपकी पर्सनालिटी के थ्रेशोल्ड को कंसोलिडेट करने में बहुत हेल्प करेगा माय फ्रेंड्स। कमिंग टू द मेन पॉइंट माय फ्रेंड्स, स्क्रीनिंग टेस्ट। सॉरी टू से 70% लोग स्क्रीनिंग में आउट हो जाते हैं। आप ऑलरेडी एफकैट एग्जाम क्लियर करके आ रहे हो, जो एक नेशनल लेवल की एग्जाम है, जिसका अपना एक अलग वेटेज है। इसके बाद भी अगर आपकी छोटी छोटी गलतियां, आपकी छोटी छोटी मिस्टेक्स आपके स्क्रीन आउट होने का कारण बनती हैं, हम इस स्क्रीन आउट होने के रीजंस का एनालिसिस करेंगे और आपको बताएंगे कि स्क्रीन इन होने के लिए क्या क्या चीजें करनी इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, लोग OIR को इग्नोर कर देते हैं कि OIR की कॉपियां ही चेक नहीं होती हैं। आप गलत सोचते हो माय फ्रेंड्स, OIR की कॉपियां आपकी चेक होती हैं, जिसको ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग बोलते हैं। ओके, इसमें आपको 2 पेपर दिए जाते हैं, एक वर्बल, एक नॉन वर्बल। इन दोनों पेपर्स को आपको स्टिपुलेटेड टाइम में क्लियर करना होता है और उसकी जो मार्किंग होती है वो 1 से लेकर के 5 तक। 1 मतलब टॉप, 5 का मतलब फेल। तो हम ये कोशिश करेंगे कि आपकी मार्किंग 1 या 2 आए। अगर आपकी मार्किंग 1 या 2 आएगी तो आपके स्क्रीनिंग होने के चांसेस बढ़ जाएंगे माय फ्रेंड्स। इसमें नेक्स्ट होता है हाउ टू मेक गुड स्टोरी। स्टोरी को अच्छी तरीके से परसीव कैसे किया जाता है और उससे एक मीनिंगफुल स्टोरी कैसे बनाई जाती है। ऐसा नहीं कि मैं आपको एक कन्वेंशनल नॉलेज दे रहा हूं कि हाउ टू मेक अ गुड स्टोरी, हाउ टू मेक अ पॉजिटिव स्टोरी, हम जबरदस्ती की पॉजिटिवनेस घुसेड़ रहे हैं स्टोरी में। नहीं, हम आपको एक्चुअली बताएंगे कि स्टोरी को कैसे, पिक्चर को किसी को कैसे परसीव करना है और 4 मिनट के अंदर कैसे स्टोरी को बना देना है। ओके, इसके बाद एक नेक्स्ट चीज आती है जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, नरेशन। कई सारे बच्चे हेजिटेट हो जाते हैं, हम्बल हो जाते हैं, वो अच्छी तरीके से 1 मिनट के अंदर अपनी चीजों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं माय फ्रेंड्स। वी विल टेल यू हाउ टू डू द गुड नरेशन एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर इंग्लिश स्पीकिंग एंड द पब्लिक स्पीकिंग। अगर आपकी इंग्लिश स्पीकिंग और पब्लिक स्पीकिंग बहुत अच्छी है माय फ्रेंड्स, तो आप नरेशन भी अच्छी तरीके से करके आओगे। और अगर अपन ने नरेशन अच्छी तरीके से कर दिया तो 40% आपको स्क्रीन इन होने से कोई नहीं रोक सकता। दिस इज द पावर ऑफ द इंदौर डिफेंस अकेडमी and our course, that we will keep all kind of emphasis in your OIR, into your narration, and the last thing is the GD. This is a group discussion at the last after the narration, how to say, what to say, how many times you have to say, and how you have to remain calm, and how to come to the conclusion of the story. So this is a science my friends, so that you can at least get screened in. Okay, and you go into the psychology part. Coming to the next friends, psych. In the Indore Defense Academy, we will do around 250 pictures. We will do around 250 pictures. We will analyze and we will tell you how to make the story in the thematic appreciation test, which can call you the TAT. आपको 11 स्टोरीज लिखनी होती हैं, जिसमें से 12 जो 12th स्टोरी होती है वो ब्लैंक होती है। वी विल टेल यू हाउ टू मेक द गुड स्टोरीज एंड इन इंदौर डिफेंस अकेडमी, 1 स्टोरी आई विल लर्न टू मेक यू एटलीस्ट 5 स्टोरीज ऑफ दैट। आई विल शो यू 1 पिक्चर एंड आई विल टेल यू हाउ टू मेक 5 स्टोरीज आउट ऑफ देम। ओके, नॉट 1, नॉट 2, एटलीस्ट 5 स्टोरीज with 1 picture. That will consolidate your psychology because TAT is your basic test. Okay, coming to the VAT, SRT and SDT. In the VAT, we will do and we will tell how to make the good observations about any kind of a word, how to show your 15 OLQs in your VAT. Same goes with SRTs. We will tell you how to tackle any kind of a situation and write a good response in your SRTs. 60 SRTs, situation reaction test in 30 minutes. Same goes with SDT. We will analyze your SDT and finally we will give you final theme of your SDT which you will write into your service selection board.
Coming to the next, which is called GTO. We will give you the emphasis on the GD, which is directly proportional. Same I am saying, directly proportional to your English speaking and the public speaking. The GD is very important thing, and it will consolidate your marks into the sight of group task officer. Okay. Then I am coming to the GPE. We will do at least 7 to 10 sessions of the GPE group planning exercise, where you will get to know how to solve any kind of a group planning exercise which is conducted at the GTO. Coming to the next, which is called the PGT, progressive group task. We will show you by the videos, and by every structure we will show you, and we will tell you how to solve any kind of a structure, how to form a group, and what things which are important in the GTO test, what actually group tasking officers is looking into you. We will tell you that. Okay. Same goes with lecturate, same goes with snack race, same goes with command task, half group task, final group task. Okay. So this is a GTO. Coming to the IO, interviewing officer. In Indore Defense Academy, we will analyze your PIQ. We will extract a lot of questions from your PIQ, and that questions, 80% of that questions will come into directly your SSB, from where you can actually give good edge to your marks into the interviewing officer site. Okay. So in Indore Defense Academy, we have a lot of our retired officers with us. They will conduct your SSB interview in the lines of the SSB. Okay. And after your interviews, we will give you the detailed description of your test. We will give the detailed description of your psych test, the GTO test, and the interviewing officer test. Okay. In psych, we will take your 3 tests. In the GTO test will be conducted every day. Yes, my friends, every day. And in the interviewing officer, we will take your 3 interviews. Okay, by experienced candidates, retired army officers. Okay, and there will be a doubt clearing session also. Our course is for 1 month. Yes, my friends, not 15 days, not 21 days, all full month. And we are not taking more than 6 candidates in our one batch. In single batch, we are taking only 6 candidates, so that we can give direct attention to them, personalized attention to them, so that we can kill each and every doubt what they are asking about. Okay, my friends, I also see that CDS and NDA exam is also on the flow, and you can ask what is the ideal time to prepare for the SSB. So I am saying before your SSB call, you have to get at least 3 months. Yes, my friends, एटलीस्ट 3 महीने पहले से आपको अपनी एसएसबी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए, जिससे आपको 1 महीना केवल और केवल आप प्रैक्टिस के लिए अपने घर पे निकाल सके. यस माय फ्रेंड्स, मैं टनल, आपकी जो एक जर्नी है वो एक टनल जैसी है माय फ्रेंड्स. मैं टनल के साइड में खड़े होकर के आपको टॉर्च दिखाऊंगा. ओके, उस लाइट को फॉलो आपको करना है. आई विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग. आई विल टेल यू वेयर आई एम प्लेसिंग माई लाइट, where I am placing my torch, where I am placing my laser light. You have to follow that light. I can personally guarantee you that if you are going with us, with Indore Defense Academy, you are going to give your best shot in your SSB. If you are a repeater, if you are a hardcore repeater, if you are screened out, or if you are a hardcore fresher, there is not any kind of a problem. We are calling you to come to the Indore Defense Academy. Okay, you will come to our office, you can call us, and we will give you all kind of information regarding the SSB interview, and you can also come and see our experienced faculties and the people who are into the Indore Defense Academy for your selection. We want only plus sign into your chest number. Okay, so we are starting our new batch from 16th this month. You can come to our office, you can call, we will give you the information. Stay healthy, stay fresh. Jai Hind.